गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रीहोलिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो भी कुछ पुराने यूपी पीसीएस और एग्रीकल्चर एसटीए यूपी पीसीएस सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन को लेकर के आप लोग के बीच आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ द रेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3 kg ऑफ इंसेक्टिसाइड पर हेक्टेयर, द क्वांटिटी ऑफ सीमाजीन 80% WP रिक्वायर्ड टू बी स्प्रेड ओवर 0.4 हेक्टेयर एरिया वुड बी। कि क्वेश्चन है कि हमें 0.4 हेक्टेयर एरिया में किसी कीटनाशक का छिड़काव करना है जिस कीटनाशक का दर है 3 kg प्रति हेक्टेयर। तो हमें 0.4 हेक्टेयर में कितना कीटनाशक लगेगा। तो दोस्तों जो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो हमारा जो एरिया है वो 0.4 है एंड जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 3 kg है। तो इस फॉर्मूले पे जब हम लोग बैठाते हैं तो 0.4 × 3 = 1.2 kg आता है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हमारे बीच दिया गया वो है 1 kg, 2 kg, 1.5 kg एंड 0.75 kg। तो कैलकुलेशन करने पे 1.2 kg ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग इसके करीबी जो भी ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन को मार सकते हैं। तो 1.5 kg ये इसका ऑप्शन 1.5 kg जाएगा। ये दोस्तों इसमें एक 2 स्लाइड हो गया एक क्वेश्चन का, क्योंकि एक में सिर्फ क्वेश्चन है और अगले में हम लोगों ने आंसर डाला है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल रूट पैरासाइट। उसके ऑप्शंस हैं ओरोबैंको, कस्कटा, लोरेंथस एंड साइप्रस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ओरोबैंको। तो टोटल रूट पैरासाइट, इसमें और कुछ पोर्शंस हैं जैसे टोटल रूट पैरासाइट, तो इसमें और टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं। तो दोस्तों जब इस क्वेश्चन से संबंधित ये सब पोर्शन भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देख लेना चाहिए। तो ये टोटल रूट पैरासाइट का ऑप्शन है ओरोबैंको। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन येलो कलर टैग इज यूज्ड फॉर विच क्लास ऑफ सीड। कि हम लोग जो टाइप्स ऑफ सीड्स हैं उसके लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ सीड्स के लिए अलग अलग टैग यूज किया जाता है। तो एक ब्रीडर सीड के लिए अलग टैग यूज किया जाएगा, न्यूक्लियस सीड के लिए अलग किया जाएगा और सर्टिफाइड सीड के लिए अलग और फाउंडेशन सीड के लिए अलग। और इन सभी का डिफिनेशन भी अलग अलग है। तो ये टॉपिक देख लीजिएगा। इस टॉपिक से हमेशा एक नया क्वेश्चन बनता ही है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल्डन येलो कलर टैग मतलब गोल्डन येलो किस सीड का टैग होता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ब्रीडर सीड। और इसके साथ हम आप लोग को बता दें कि अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस सीड का, तो इसका कलर है, इसका कोई टैग नहीं होता है। और सर्टिफाइड सीड का सीड कलर टैग की बात करें तो ये है एज्योर ब्लू कलर टैग। एंड फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसका होता है वाइट सीड। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर इससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक हों, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ आपसे येलो कलर टैग, इसका अगर ब्रीडर सीड का टैग पूछ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको फाउंडेशन सीड का भी पूछ सकता है, न्यूक्लियस सीड का भी पूछ सकता है, सर्टिफाइड का भी पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स फाउंडेशन सीड। मतलब कि फाउंडेशन सीड किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में फाउंडेशन सीड किसे कहते हैं। तो
फाउंडेशन जो हम लोग 4 प्रकार के सीड पढ़ते हैं, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, तो उसमें से ब्रीडर सीड कहते हैं, जो भी फाउंडेशन सीड कहते हैं जो ब्रीडर सीड से जो बनता है, जो भी सीड ब्रीडर सीड से बनेगा उसे हम लोग फाउंडेशन सीड कहेंगे। और इसमें एक टर्म आया है दोस्तों IMSCS, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये बहुत जगह जब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो उसमें ये टर्म नहीं मिलेगा, सिर्फ मिल जाएगा कि फाउंडेशन सीड किससे बना है, सर्टिफाइड किससे बना, लेकिन ये जिस भी ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसमें से ये टर्म भी जोड़ दिया गया था। तो इसका मतलब है इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ पार्टिकल कंसीडर्ड एज सॉइल कोलाइड्स, मतलब कि कितने साइज वाले को हम लोग सॉइल कोलाइड्स कहेंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों, जो भी जिस सॉइल का साइज आपका 0.001 mm से कम होगा उसे हम लोग सॉइल कोलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज STCR अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब जो STCR जो टर्म है वो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया, किनके द्वारा दिया गया, और STCR का मतलब है सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। तो ये टर्म दिया गया था रामामूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स क्रॉप सीड रेट इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब इसमें से क्रॉप दिए हुए हैं, उसके सीड रेट दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग को चुनना है कि किसका सीड रेट मिसमैच है। तो वीट का डिबलिंग मेथड से, देखिए सोइंग कई तरीके से होता है, वो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जीरो टिलेज मेथड हो गया, डिबलिंग मेथड हो गया। तो वीट का जो डिबलिंग मेथड से दिया गया 25 से 30 kg हेक्टेयर, वोल्ड सीडेड पी का है 80 to 90 kg पर हेक्टेयर, मस्टर्ड का 1 to 16 kg पर हेक्टेयर, चिक पी का है 75 से 100 kg पर हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका आंसर है रेप सीड। जो रेप सीड का जो सीड रेट दिया हुआ है 116 kg हेक्टेयर वो गलत है, इसका सीड रेट होता है 6 से 8 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल विच डजंट मूव विथ ग्रेविटी। तो इसमें पूछा गया कि मिट्टी में मौजूद पानी जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, मतलब कि वैसे जो सॉइल में जो मिट्टी में जो वाटर पाए जाते हैं वो उसको जो 4 भाग में बांटा गया है, हाइग्रोस्कोपिक टाइप्स ऑफ वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसमें पूछा गया कि जिसमें ग्रेविटी के साथ मूवमेंट नहीं होता है, तो उसका आंसर है कैपिलरी वाटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब कि इसमें से किस जो इरिगेशन का जो मेथड है उसमें से किस मेथड को हम लोग अपनाएंगे जिससे कि वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा हो, कहने मतलब जो वाटर हम लोग क्रॉप को दे रहे हैं, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज कर सके। तो इसका आंसर है दोस्तों ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्यों? क्योंकि इसमें इस मेथड से जो वाटर सप्लाई करते हैं हम लोग वह सीधे क्रॉप के रूट में जाता है, तो वो सीधे क्रॉप के द्वारा ऑब्जर्व कर जाता है और बहुत ही कम मात्रा में इरिगेशन हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी ड्रिप इरिगेशन में है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रीडा सैलो प्लाइंग वाज क्लासिफाइड एट ए डेप्थ ऑफ। तो क्रीडा के द्वारा जो सैलोइंग का जो डेप्थ माना गया है, जो हम लोग प्लाइंग करते हैं उसका जो डेप्थ माना गया है वो कितना माना गया है। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ाया भी था, जो स्मॉल, मीडियम और डीप टिलेज के करके पढ़ाया था, उसका लेंथ बताया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों सैलो का आंसर इस ऑप्शन के अनुसार है 9 to 10 सेंटीमीटर। ऐसे सैलो में हम लोग का 5 से 10 सेंटीमीटर का माना जाता है और फिर 15 के बाद आ जाता है डीप में। तो
तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर है 9 to 10 सेंटीमीटर सैलो प्लॉइंग के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल फ्लोरा, मतलब कि सॉइल फ्लोरा मृदा वनस्पति नहीं है। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा मृदा वनस्पति नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन फंजाई, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड मोल्स एंड फोर्थ एक्टिनोमाइसिटीज। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मोल्स, क्योंकि बाकी जितने भी हैं फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइट्स, ये सारे हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और मोल्स ये सॉइल फ्लोरा में नहीं आते हैं, क्योंकि ये वैसे एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी को खोद कर उसमें रहते हैं, लेकिन ये मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ सॉइल डजंट कंप्रोमाइज ऑफ, कि सॉइल के जो फिजिकल इन्वायरमेंट हैं वो किन से नहीं बने हुए हैं। ऑप्शन है सॉइल वाटर, सॉइल लेयर, सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सॉइल टेम्परेचर। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे सॉइल के जो फिजिकल इन्वायरमेंट हैं वो उसके कंपोनेंट हैं सॉइल वाटर, सॉइल लेयर, सॉइल टेम्परेचर, और जो नहीं है वो हैं सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसके आंसर हो जाएंगे सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एंड अगला क्वेश्चन है ए मिनरल विच इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये 4 मिनरल्स दिएंगे, उसमें से इस ढूंढना है कि किसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपको डोलोमाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। तो दोस्तों ये प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स सॉइल साइंस के शुरुआती में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल पूछा गया है प्राइमरी मिनरल्स का। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों माइका। अगला क्वेश्चन इन ए सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम कंटूर बंडिंग इज डन वेयर लैंड स्कोप इज। मतलब जब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन करते हैं तो कंटूर बंडिंग कितने स्लोप के लैंड के लिए करते हैं, मतलब कि स्लोप का जो लैंड का स्लोप होगा वो कितने % तक होगा, तो हम लोग कंटूर बंडिंग अपनाएंगे सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 2 to 6%। जिसका स्लोप 2 to 6% होगा वहाँ पे हम लोग कंटूर बंडिंग अपनाएंगे। और इसी में और तो ये तो कंटूर बंडिंग हमने पूछा है, और इसी में हो सकता है कि ग्रेडेड बंडिंग पूछ दे, वेंच टेरेसिंग पूछ दे। तो सबके अलग अलग स्लोप % होते हैं। जैसे अगर वेंच टेरेसिंग है तो वहाँ वेंच टेरेसिंग कंजर्वेशन हम लोग वहाँ अपनाएंगे जहाँ पे स्लोप ग्रेटर देन 10% होगा। अगर 6 to 10% है तो ग्रेडेड बंडिंग, 2 to 6% तो कंटूर बंडिंग है। एंड अगर नॉर्मल जहाँ कंजर्वेशन अपनाएंगे वहाँ आपको स्लोप 2% तक होगा। दोस्तों नैनो DAP कंटेंट्स नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एक होता है DAP और ये नैनो DAP के बारे में पूछा गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अक्सर लोगों को ध्यान में आ जाता है कि DAP, तो सीधे आप लोग बहुत लोग मार देंगे कि DAP में 1846 होता है, 1846 पे ध्यान चला जाएगा। ये जो वर्ड है नैनो वो छूट जाता है। तो इसमें नैनो DAP के बारे में पूछा गया कि नैनो DAP में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का क्या रेशियो होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 8:16। और अगर सिर्फ DAP पूछे तो वहाँ आंसर जाएगा 18:46। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर इज यूज टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक मैटर में हम लोग को कन्वर्ट करना, तो कौन सा फैक्टर हम लोग यूज करेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों 1.724। इस तरह दोस्तों और देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से रिलेटेड भी इस तरह का है, उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोग वो भी ध्यान में रखिएगा। ये ऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक मैटर में जो बदलते हैं उसके लिए हम लोग 1.724 फैक्टर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सॉइल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नोन एज। मतलब कि जिसमें हम लोग सॉइल के ऑरिजिन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग
क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। एंड ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रोन इन बिटवीन टू मेन क्रॉप्स इज टर्म्ड एज, दो मेन जो हम लोग दो क्रॉप दो सीजन में जो मेन क्रॉप हम लोग सोइंग करते हैं और उस बीच में अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई क्रॉप यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप वैसा ही क्रॉप है जब हम लोगों को कम ड्यूरेशन में जो दो फसलों के बीच का जो समय होता है उस ड्यूरेशन में बोया जाता है। दूसरा दोस्तों पेरेंट मटेरियल विच इज फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट्स डिपॉजिट बाय फ्लोइंग वाटर कॉल्ड। तो जो भी फ्लोइंग वाटर से जो सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है डेट वॉश, एलोवियम, टील या लेकुस्ट्राइन। तो इसका आंसर है दोस्तों एलोवियम। जो फ्लोइंग वाटर से सेडिमेंट जमा होते हैं उसे एलोवियम कहते हैं। अब कुछ टर्म है दोस्तों टील। तो टील जो ग्लेशियर्स से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे उसे हम लोग टील कहेंगे। और लेकुस्ट्राइन किसे कहेंगे, तो जो लेक से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे उसे लेकुस्ट्राइन। फ्लोइंग वाटर से तो पूछा ही गया, फ्लोइंग वाटर वाले को एलोवियम कहते हैं। एंड डेट वॉश जो ग्रेविटी या कहीं स्लोप वगैरह से जो सेडिमेंट्स जमा होंगे उसे हम लोग डेट वॉश कहते हैं। अब दोस्तों विच ऑपरेशन इज स्पेशली यूज्ड इन चिकपी। तो चिकपी में कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन है निपिंग, जिसमें कि हम लोग टर्मिनल शूट को कट करते हैं जिससे कि पॉड बेयरिंग वगैरह इंक्रीज कर जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज इन 1 हेक्टेयर एरिया इफ इट इज सोन एट ए स्पेसिंग ऑफ 60 × 25 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग मेज की बुआई करेंगे किसी 1 हेक्टेयर एरिया में, स्पेसिंग हम लोग ले रहे हैं 60 × 25, तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों 66,666। अब वो कैसे, तो उसका फॉर्मूला है हम लोग प्लांट पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ फील्ड। यहाँ हम लोग रखते हैं कि जितने में बुआई करना है उसको रखते हैं और नीचे हो जाएगा आपका एरिया ऑक्युपाइड बाय प्लांट, या उसको कहीं कहीं पे टर्म आपका स्पेसिंग भी यूज किया जाता है, एरिया ऑफ फील्ड बाय स्पेसिंग। तो एरिया हम लोग को 1 हेक्टेयर में लगाना है तो 10,000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितना है 60। उसको हम लोग ये एरिया हम लोग मीटर स्क्वायर में रखे हैं तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल देंगे तो 0.6 × 0.25। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 66,666। तो ऐसे प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ फील्ड डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ प्लांट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फार्म यार्ड मैन्योर। मतलब जो फार्म यार्ड मैन्योर जो हम लोग गोबर वगैरह से जो खाद बनाते हैं डिकम्पोज करके, उसमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का परसेंटेज क्या होगा। तो इसमें नाइट्रोजन का पूछा है, तो इस नाइट्रोजन का इसमें 0.5% पाया जाता है। ऐसे जो NPK का रेशियो होता है वो 0.5, 0.25, 0.5 होता है। मतलब नाइट्रोजन 0.5%, फॉस्फोरस 0.25% एंड पोटेशियम 0.5%। तो इससे जुड़ा हुआ सिर्फ F/m नहीं और भी हैं, उन लोग का भी वो सब का भी परसेंटेज देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP सबसे पहले स्टार्ट किस क्रॉप पे किया गया था। तो उसका वो तो सब लोग जानते होंगे, ये मेज में किया गया था और ये शुरुआत हुआ था 1957 में। एंड नाउ विच इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड्स। ये अंडुलेटिंग लैंड्स का मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि उबड़ खाबड़ ज़मीन, जहाँ लेवल ज़मीन नहीं हो, एक बराबर नहीं हो, तो वैसे लैंड में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंकलर मेथड, ताकि पानी हर जगह मिल जाए।
तो ये था दोस्तों 25 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन था। और धन्यवाद, और इसी तरह और आगे भी क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे।